तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। तो आज हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया हमारी दुकान ने ही। हम बताओगी पूनम, तुम बताओगी? थोड़ा तेज बोलो। कह रही तुम ही बताओ, मैं क्या बताऊंगी। चलो मैं ही बताता हूँ क्या होगा। हम ना मंगलवार को दुकान पे आते नहीं हैं। हमने अपना रूल बना रखा है कि हफ्ते में एक दिन हम दुकान पे आते नहीं हैं, और वो दिन है मंगलवार का। लेकिन आज हम मंगलवार को आ गए दुकान पे, और मुझे पता नहीं था कि अभी 2 दिन पहले बारिश हुई थी तेज। तो मेरी दुकान इन्वर्टर पे चल रही है और पूरे घर में लाइट नहीं आ रही है 2-3 दिन से। तो वही हुआ, इन्वर्टर पू 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 बोल गया और लाइट नहीं। पूनम का भी काम लाइट के बगैर नहीं होगा, मेरा भी काम लाइट के बगैर नहीं होगा, क्योंकि मेरा कांटा जो है वो बिना लाइट के चलता ही नहीं है। तुम्हारा चल जाता, तुमने वो पंखा चला दिया था ना। गलती वो पता ही नहीं था, अनजाने में गलती हुई और हमारा इन्वर्टर की बैटरी डेड हो गई। 2 दिन से लाइट नहीं थी हमारी, मुझे लगा लाइट है। तो ये धोखा हो गया हमारे साथ, और दुकान ने बोला कि तुम मंगलवार क्यों आए हो, जाओ वापस घर। तो हम सुबह दुकान पे आए हैं और अब स्कूल जा रहे हैं बच्चों को लेने। तो हमने अपनी दुकान बढ़ा दी, क्योंकि हम वापस तो आ नहीं पाएंगे। अब आएंगे अब अगर, क्योंकि वापस आएंगे भी तो लाइट ही नहीं है, कांटा चार्ज नहीं है, पूनम की दुकान पे लाइट ही नहीं है। देख कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, सारे जाले तोड़ दिए गाड़ी ने। उसका क्या होगा जिसका टूटा होगा? ट्रक वालों ने ही तोड़ा होगा। तो ना चाहते हुए हमें हाफ डे करना पड़ रहा है अब अपनी दुकान का, और हम कभी मंगलवार को आएंगे नहीं। मैं देखा गाड़ी में बैठना नहीं, मुंह ऐसे बनना चालू हो जाता है। गाड़ी में बैठो नहीं आए, बस। धूप लग रही है, नींद सी आ रही है। एक बात बताओ, धूप में बैठ के ना नींद सी आती है। चलो छोड़ो वो बातें। तो पूनम एक बात बताओ। जिम्मीचू आ गया। जिम्मिचू आ गया, भूख लगी रहती है इसको हमेशा। गाड़ी में बैठती है, जिम्मिचू आ गया, समा आ गया, शिवम आ गया, पोमोज वाला आ गया, शोरमे वाला आ गया। लंच टाइम है ना। लंच टाइम और ये क्या है? ये किस गाड़ी है? गाड़ी है, चलो जो भी है। मुझे एक बात बताओ। वो किस गाड़ी है? हाँ जैसी भी गाड़ी है सही है। जेसीबी? हाँ ठीक है। जेसीबी गाड़ी है ये? जेसीबी मतलब जेसीबी, जेसीबी नहीं, जेसीबी गाड़ी है। जेसीबी। अब भाई कैमरे पे दिखाना कैसी गाड़ी है, दिखाओ। लो भैया पहला ये देखो जी, ऐसा लग रहा है ना कि समुद्र में मतलब जो जलती है राइडिंग वाली, वैसी बाइक लग रही है। नहीं ये वो वाली है, वो वाली जय वीरू वाली नहीं होती साथ अच्छा में साइड वाली। हाँ, हाँ। वो बाइक है, वो जय वीरू वाली बाइक है। वैसी वाली बाइक है ये, जय वीरू वाली। अच्छा ऐसी बाइक ले लो तुम भी। छोड़ो, हैं? जो बाइक है उस पर तो बैठ नहीं पाते, इस उसमें बैठेंगे। साइड में हम बैठेंगे, वहाँ ऊपर हम दोनों, और उसमें अनु और तनु। जो घर में बाइक है और जो गाड़ी है उसमें तो हम टाइम पे बैठते हैं, या कहीं जाते हैं, और या तो स्कूल का टाइम बैठते हैं। चलो छोड़ो ये बात बताओ पूनम, थोड़ी सीरियस टॉपिक पे बात करता हूँ मैं तुमसे। एक बात बताओ। सीरियस मत बोलो, बहुत टेंशन सी हो जाती है। मैं क्या सीरियस हो गया? नहीं, जैसे मियाँ बीबी है, हस्बैंड वाइफ है। हाँ। मियाँ बीबी है, हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी है, जो भी कह लो। कि पति अपना काम करता है, नौकरी करता है या जो भी काम करता है, और बीवी हाउसवाइफ होती है, पढ़ लिख कर वो हाउसवाइफ बन जाती है। तो तुम्हारी नज़र में वो कहाँ तक सही है कि वो 12वीं पास करके कॉलेज पास आउट होने के बाद उसके बाद घर में वो रोटी बना रही होती है, और आदमी भी यही काम करता है लेकिन वो नौकरी कर रहा होता है। तो तुम्हारी नज़र में ये चीज़ सही है क्या? अगर दूसरा केस ये भी कि चलो हाउसवाइफ के साथ साथ वो काम भी करने लग जाती है, लेकिन काम वो करती है जो वो पति बोलता है उसको कि तू ये काम कर, या मेरे काम के साथ ही जुड़ जा, तू ये काम कर। उसकी जिंदगी उसके पति पे निर्भर है। हाँ तो मैं तुमसे जानना ये चाह रहा हूँ, बाकी आप सब लोगों से ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये सही है कि
पढ़ो लिखो उसके बाद तुम हाउसवाइफ बन जाओ, वो भी जरूरी है। हाउसवाइफ भी बहुत, ऐसा नहीं है बेकार है, हाउसवाइफ तो बहुत बढ़िया वो है। तो भैया बुद्धि पे डिपेंड होती है। हाँ, लेकिन वो बुद्धि अपने की फिर बात है। पढ़ाई लिखाई किस लिए करी थी? क्योंकि नॉर्मल जो अपना एजुकेशन सिस्टम है, पढ़ो लिखो पास हो जाओ उसके बाद नौकरी करो। ये मुझे समझ आता है लड़कों की मेंटेलिटी। ऐसी लड़कियों की भी होगी। लड़के तो काम करने चले जाते हैं, लेकिन जो लेडीज होती है, लड़कियां होती हैं, उनके वो घर की जिम्मेदारी में आ जाती हैं और फिर बोलते हैं कि सारी जिम्मेदारी बेटा उठाता है, लेकिन उठाती तो बेटियां भी हैं, वो घर की जिम्मेदारी ले रही है। बताओ पूनम, क्या सोचती हो? क्या सोचते हैं? कुछ नहीं सोचते हम। तुम क्या सोचती हो? अगर जैसे तुम भी हो, तुम भी अपने घर में पढ़ी लिखी, उसके बाद मेरे घर में आ गई, हाउसवाइफ बनी, है ना, हाउसवाइफ बनी, फिर उसके बाद फिर तुम अपना काम करने चली गई, काम सीखा तुमने, जो तुम्हारा मन करा, तुम्हें रोका टोका नहीं किसी ने, या तुम्हें ये नहीं बोला नहीं तुम ये मत करो, तुम ये करो। जैसे सपोज तुम पार्लर मत करो, तुम सिलाई करो, किसी ने फोर्स नहीं करा, किसी ने मतलब मैंने फोर्स नहीं करा, ये तुम्हारा पार्लर का मन था, तुमने पार्लर करा और अपना काम कर रही हो, तुम खुश हो। तो ऐसे सारी लेडीज़ें होती होंगी, सारी लेडीज़ होती होंगी जो सोचती होंगी मैं पढ़ी हूँ लिखी हूँ, लेकिन कईयों को मैं ये देखता हूँ ना, तो वो ऐसी दिखती है कि पढ़ लिख के जो पति काम कर रहा है उसी के साथ वो लग गई हैं। क्यों? वो अपने मन से नहीं लगी है, पति ने बोला है कि तुम यही काम करो, मेरे साथ चलो। कई ऐसे होते ही हैं कि मत करो, नहीं करना चाहिए, कई अपने घर की सुन के चलते हैं। अब जैसे कि मैं अपनी बता दूं, जब मैं अपना काम शुरू कर रही थी तो चाहे मेरे ससुराल वाले हो और चाहे मेरे मायके वाले हो, सबके यही था कि अरे तू क्यों कर रही है, तू पागल है क्या, तू कैसे करेगी, तेरे को घर भी संभालना है, तेरे को बच्चे भी संभालना है, डबल मेहनत करनी पड़ जाएगी, तू घर पे भी करना पड़ेगा, तेरे को दुकान पे भी करेगी, तू बहुत थक जाएगी, तू पागल है क्या, तेरे अंदर दिमाग नहीं है, तू क्या काम करेगी। तो मुझे बहुत सुनने को मिला था, पर मेरे का एक था कि एक होता ना जुनून सवार कि मुझे जुनून सवार था। हाँ, कि मुझे करना है, और शायद मेरी किस्मत ने भी मेरा साथ दिया उस टाइम पे, तो मैंने किया। हमारे जो आसपास वाले जो लोग होते हैं ना, वही नहीं हमें करने देते। अब ससुराल की ले लो तो ससुराल वाले ये कहते थे कि भाई तुम हमारे घर की बहुएं ने काम नहीं करती, कि कहाँ का मतलब बेटा कर सकता, बहू नहीं कर सकती। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे मेरी भी 2 बेटियां हैं। मैंने फिर किसी की नहीं सुनी, सिर्फ मैंने अपनी सुनी कि मेरे को करना है तो करना है। और लड़की जो और लेडीज होती है, या तो वो ससुराल की सुन लेती है तो रुक जाती है, या तो अपने मायके वालों की सुन लेती है तो रुक जाती है। क्योंकि आस पास के जो हमारे होते हैं वो लोग हमें करने ही नहीं देते कि नहीं मत कर, क्यों कर रही है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि देख, जैसे हमारी 2 बेटियां हैं, मैं स्कूल जा रहा हूँ, हमारी बेटी सुनो पहले मेरी सुनो। मैं स्कूल जा रहा हूँ, उनको लेने जा रहा हूँ, एक जिम्मेदारी निभा रहा हूँ अपनी, उनको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ रही हैं, 12वीं तक पढ़ेंगी, उसके बाद कॉलेज करेंगी, जहाँ तक मन करेगा मैं पीछे नहीं हटूंगा, भैया पढ़ते जाओ, मैं रोकूंगा नहीं उनको। तो उसके बाद क्वेश्चन ये आ जाता है कि जब उनका रिश्ता तय होगा तो वो उसके परिवार वाले जो बनेंगे नए, एक्चुअल में तो परिवार वाले वही हैं, मायका तो होता नहीं है, वो तो नाम का रह जाता है, ससुराल ही होता है मेन परिवार जहाँ पति रहता है। तो वो मना कर देते हैं कि भाई अब तुम नौकरी नहीं करोगी या जो भी काम है वो नहीं करोगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हमने पढ़ाया क्यों, या मेरे बेटियां पढ़ी क्यों, जब उनका भी माइंड सेट चेंज हो जाता है। सबके माँ बाप पढ़ाते हैं, फिर आगे जाके वो खुद ही घर गृहस्थी में बस जाती है। जब बच्चा हो जाता है तो उस बच्चे का लालन पालन करने में ही, क्योंकि वो बच्चा उसका है, बच्चे तो सबका है, पर संभालना सिर्फ उस औरत को ही पड़ता है। कहने के लिए कि दादा दादी चाचा चाची मामा मामी ताऊ ताई, यहाँ तक कि पापा भी हैं, पर पापा अपना सुबह उठे या नहाए धोए ड्यूटी चले गए, पापा आएंगे अब रात को। उस बच्चे को पूरे दिन उस माँ को ही संभालना है, उस माँ को ही देखना है, तो औरत तो वैसे ही बच गई। वो तो दूसरा पॉइंट हो गया ना, बच्चा पैदा होगा काम करेंगे, नहीं तो हमारी नज़र में तो बहुत सी लेडीज हैं जो भैया घर भी देख रही हैं, बाहर भी देख रही हैं, तुम्हें वैसे ना दोनों ही दिख रही हैं। तुम भी हो, मुझे तो तुम भी दिख रही हो। जीने की बात नहीं, जीना तो कोई तुम्हारा कुछ अच्छा हो रहा है तो कोई जीना वैसे नहीं जीने देगा।
कि 1 साल बाद बच्चा नहीं होता तो लोगों की अरे बच्चा नहीं हो रहा, क्या हो गया, 2 साल हो गए बच्चा नहीं हो रहा। तो कुल मिला के अगर लोगों की सुन के जियोगे तो तुम सांस भी नहीं ले सकते, नहीं जी सकते। तो बात ये होनी चाहिए कि तुम्हारा पार्टनर कैसा है, अगर तुम कुंवारे हो तो मुझे तुम्हारे माँ बाप कैसे मुझे हैं। तो अभी तक सुनने को मिलता है, मैं जहाँ भी जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, मुझे आज तक सुनने को मिलता है, क्योंकि मेरे पास मेरी 2 बेटियाँ हैं, बेटा नहीं है। अरे एक बेटा होना चाहिए, एक बेटा होना चाहिए, बेटा बहुत ज़रूरी होता है। अरे कहाँ से बेटा होना ज़रूरी होता है, जब 2 बच्चे हैं वही भगवान ने दिया है, तो ज़रूरी है बेटा हो। पर नहीं, अभी कई आंटी आएंगी, बूढ़ी आती है हमारी दुकान पे, अरे बेटा ले तेरे को जल्दी से कान्हा जी आ जाए, तेरे को बाबू हो जाए। अरे नहीं चाहिए बाबू भाई। सबका ना एक माइंड सेट है बिल्कुल कि भैया घर का बेटा ही वारिस- है वारिस घर का चलाएगा। वारिस। अरे घर का वारिस बेटा कोई बच्चे पैदा करता है, पता घर कई जो बच्चे पैदा करता है वो होती है बेटियां आगे चल के। तो कई वारिस तो ladies- वो बना रही है ना, कई ladies- बेटा कोई पैदा अब कर रहा है कई बच्चे। लेडीज ऐसी हैं जिनको लड़कियां हैं, उनको इतना प्रेशर कर देते हैं, वो ऐसी हो जाती है कि मतलब रोने लगती है। मैं कहा इसमें रोने वाली क्या बात है कि भाई मेरा लड़का नहीं है। अरे तो क्या हो गया, लड़का नहीं है, कुछ नहीं है, वो हवा बना रखा समाज है। ही रुलवाता है। तो समाज की सुनोगे तो अपना गले के नीचे अपना निवाला भी नहीं उतार पाओगे। कहीं कहीं तो पता है, जहाँ लड़कियां होती है ना, उन घर में बहुओं की कोई इज्जत भी नहीं होती। लड़का है तो बहू की इज्जत है, लड़का नहीं है तो बहू की इज्जत भी नहीं है। ऐसे सोच वाले लोगों का कुछ नहीं हो सकता। तो कुल मिला के निष्कर्ष क्या है मेरी बात का, कि जो मैंने क्वेश्चन बोला था कि बात तो तुम्हारा अगर मैं तुम्हारा पूछूं कि भाई जो लड़कियां पति के कहने पे आगे बढ़ती हैं या अपना, मैंने यही सवाल तो करा था, अपनी क्या पहचान है तुम्हारी। या तो ये ऐसा करे, शादी कर ले, लड़ झगड़ के सबको छोड़ छाड़ के, तब जाके वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती है। छोड़ो, वही चीज कह रहा हूँ अगर कि वो एक पति के साथ रह के चल रही है, पति अगर सही है तो वो कर रही है। कई है, देखो गाँव की सोच तो ऐसी है कि नहीं करना, पर यहाँ शहर में तो मैं क्या बोलूँ, 100 में से 50% लोग तो काम कर ही रहे हैं, दोनों मियाँ बीवी। शहर में तो सब काम कर रहे हैं, नहीं कर वो रहे हैं। मैं बहुत कम होंगी जो नहीं कर मैं रहे। उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो माँ बाप इतना टाइम, जैसे मैं टाइम दे रहा हूँ, ये तो मैं टाइम दे रहा हूँ ना, मैं स्कूल जा रहा हूँ बच्चों को लेने, मैं इसकी इसीलिए चर्चा कर रहा हूँ कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, भग रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ। उसके बाद मेरी बेटी घर में जाके खाली वो घर में ही रह गई, बाहर भी नहीं निकली। घर में रहना चाहिए, वो बाहर भी नहीं निकल पाई। जो उसने पढ़ाई करी, अपना जो सोचा समझा, अपना विचार बाहर व्यक्त ही नहीं कर पाई समाज में, तो फायदा क्या मेरा भगने का। आने वाला टाइम ही बताया। तो मैं उन लोगों को ही पॉइंट आउट कर रहा हूँ जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, चाहे लड़का हो और लड़की हो, जो भी हो, और वो बच्चा बाहर ही नहीं निकल पा रहा। नहीं जी, अब शादी कर दो, इनकी छुट्टी कहानी खत्म। अब ये उसका पति डिसाइड करेगा कि इनको क्या करना है, उसका ससुराल डिसाइड करेगा। लड़कियों के केस में ज़्यादा दिक्कत होती है। ज्यादा दिक्कत है। तो मेरा तो फाइनल में यही जवाब रहेगा कि एज ए फादर, अगर मेरी बेटियां हैं या आप लोगों की भी बेटियां हैं, आप पूरा तन मन धन लगाकर पूरा अपना जीवन खपा के उनको पढ़ाते हो, तो आप यही उम्मीद रखोगे कि वो जिस भी घर जाएंगे वहाँ पे भी वो अपना जो जीवन में पढ़ी है, लिखी है, समझी है, जानी है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करे। ऐसा ना हो कि वो उन्हीं की समझ में रह जाए, तेरे घर ने तो कुछ नहीं सिखाया, तेरे घर ने तो ये नहीं सिखाया, तेरे घर ने तो वो नहीं सिखाया। अब वो उनको समझे कि अपने आप को समझाए। तो मुद्दा ये होना चाहिए कि बेटी दूसरे के घर जा रही है तो आप लोग समझो उसको, क्योंकि वो आपके घर आई है। आप मत समझाओ अपने आप को कि वो आपको समझे। ये चीज़ होनी चाहिए क्लियर कि वो जो पढ़ी है आप समझो उसने क्या पढ़ा है, लिखा है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन वो आप उसको रोक के अपने आप को साथ अटैचमेंट में आ जाते हो। वो तो अटैच हो ही जाएगी, तो टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल 5 साल वो अटैच हो जाएगी। लेकिन शुरुआती दौर में क्या चीज़ें हुई हैं उसके साथ, उसको जानो। ये नहीं लड़की है, शादी हो गई, तुम्हारे घर आ गई, छुट्टी, अब तो भैया नया नया पकवान मिलेगा, ऐसा नहीं होता। तो मेरा कहना बस यही है कि समझा करो दूसरे की बेटियों को बस।
तो हमारी क्लोजिंग स्टेटमेंट ये है कि भाई सोच बदलो, तभी तुम्हारा घर बदलेगा। तुम अपनी सोच नहीं बदलोगे तो तुम्हारा घर कभी नहीं बदलेगा।